शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ सखर शहजाद तबानी, साथ साथ मुल्तान से में ज्वाइन कर रहे हैं हामिद चौधरी और मुजफ्फरगढ़ से हमारे नुमाइंदे आमिर शेख हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मुजफ्फरगढ़ चलते हैं। आमिर, बताइएगा इस वक्त मुजफ्फरगढ़ की असल सूरत हाल है क्या? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा बस्तियां इस रैले ने अपनी लपेट में ले ली हैं और जो मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड है उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है पानी। बिल्कुल, अगर इस सैलाब की बात की जाए तो ये जो सैलाब है ये सबसे ज्यादा जो है जनूबी पंजाब का जो ये जिला है मुजफ्फरगढ़, सैलाब ने मुजफ्फरगढ़ को मुतासिर किया है। ये सैलाबी रेला जो है जिला झंग की जो बाउंड्री है वो मुजफ्फरगढ़ से शुरू होती है और झंग और मुजफ्फरगढ़ की जो स्टार्टिंग बाउंड्री है हमारा जवाना बंगला इलाका है वो सबसे पहले जो है इस सैलाबी रेले ने अपनी लपेट में लिया है। उसके बाद जो है ये सैलाब रंगपुर और इसके साथ साथ जो है होता हुआ जो है ये बहरामपुर पहुंचा है और बहरामपुर से होता हुआ ये सैलाबी रेला जो है ये मुजफ्फरगढ़ का जो बड़ा सैलाबी रेला है हेड मोहम्मद वाला पहुंचा है और हेड मोहम्मद वाला से ही ये सैलाबी रेला जो है बड़ी तेजी के साथ होता हुआ जो है लंगर सराय, मुरादाबाद और उसके अलावा छठा सियाल के बाद खानपुर बग्गा शेर और उसके बाद जो है ये अब शेरशाह ब्रिज से जो है ये सैलाबी रेला 5 लाख क्यूसिक से जायद की तादाद में जो है पानी का बहाव यहाँ से गुजर रहा है। और गुज़िश्ता अगर मैं इस रेले की बात करूँ तो ये जो रेला है गुज़िश्ता 2 रोज से मुसलसल इसी ही रफ्तार में यहाँ पर से चल रहा है और इस रेले ने जो है मुजफ्फरगढ़ की जो है 300 से ज्यादा जो है देहात को जो है अपनी लपेट में ले लिया है। और इस सैलाबी रेले ने जो है यहाँ पर खड़ी जो फसलें थी उनकी भी बड़ी तबाही की है। अगर इन फसलों के नुकसान की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है ये जनूबी पंजाब का जो जिला मुजफ्फरगढ़ है यहाँ पर कपास और गन्ने की फसल जो है बहुत ज्यादा काश्त की जाती है। कपास की जो फसल है वो बुरी तरह जो है खत्म हो चुकी है, गन्ना जो है बुरी तरह जो है वो सैलाबी रेले की लपेट में आ चुका है। चीनी की जो है पैदावार इसमें भी जो है कभी वाक़या हो सकती है। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बता चलूँ कि मुजफ्फरगढ़ का जो आम है, मैंगो है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है और इस सैलाबी रेले ने जो है आम के बागात को जो है बुरे तरीके से जो है तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से आम के बागात भी यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। और अगर इस सैलाबी रेले की और बात करें तो ये सैलाबी रेला जो है मुजफ्फरगढ़ से जो है इस वक्त जो है हेड पंजरत की तरफ जो है रवाना हुआ है और इस सैलाबी रेले को का रुख मोड़ने के लिए जो है जिले इंतजामिया की जानिब से मुजफ्फरगढ़ में जो है 5 जो है ब्रीचिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं जो कि किसी भी अभी आपने बताया आमिर के वो पंजनद की जानिब बढ़ रहा है, तो पंजनद के हवाले से मजीद ये बताया जा रहा है कि आज ये रैला पंजनद पहुंचेगा और 2 दिन बाद गुड्डू बैराज पर पहुंचेगा। तो सक्कर चलते हैं, ब्यूरो चीफ हमारे वहां मौजूद हैं शहजाद तबानी। शहजाद, आप बताइएगा कि इस वक्त क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं इस रैले से निपटने के लिए? देखिए, सैलाबी रैला जो है वो तेजी के साथ इनकी तरफ बढ़ रहा है। 7 सितंबर को जो है कहा जा रहा है कि ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो मुतवक्के है। गुड्डू बैराज पर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो है उन्होंने कल बात की है। उनका ये कहना है कि तेजी के साथ जो है सैलाब दरिया सिंध की तरफ दाखिल होने के लिए अब बिल्कुल तैयार हो गया है। अल्लाह पाक सबके ऊपर रहम और आफियत वाला मामला करे, क्योंकि मुल्क में जिस तरीके से इमरजेंसी वाले हालात हैं, सैलाब हैं, बारिश हैं, ज़लज़ले हैं, तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वक्त जो है गुड्डू बैराज की अगर हम बात करें तो 3,60,000 क्यूसेक पानी जो है वो रिकॉर्ड किया गया, यानी कि ये फिर दोबारा जो है दरमियाने दर्जे में चला गया है। सक्कर बैराज की अगर हम बात करें तो 3,30,000 क्यूसेक पानी इस वक्त मौजूद है और इसी तरीके से 2,40,000 क्यूसेक पानी कोटरी बैराज पर मौजूद है। तो पानी कम और ज्यादा होता जा रहा है। जिस तरीके से हम अपने नाज़रीन को रोजाना अपडेट कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि पानी जो है वो मजीद बढ़ेगा। जिस तरीके से बारिश हो रही है, जिस तरीके से सैलाब आ रहा है, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिस तरीके से तबाही मचाता हुआ यहाँ आ रहा है, तो कहा यह जा रहा है कि पानी बढ़ने का जो है वो इम्कान है। तैयारियों की जहां तक आपने बात की है, अगर हम तैयारियों की बात करें तो सिंध हुकूमत की जानिब से तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। रिलीफ कैंप्स जो कायम किए गए हैं, वहां पर जो है कच्चे के इलाके के लोगों ने आना शुरू कर दिया है। कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत भी आ रहे हैं, कुछ लोग जो है हुकूमती जो चीजें हैं, कश्तियां हैं, बोट्स हैं, उनके पर जो है उनको लाने की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। इस वक्त अगर हम बात करें कि जो खजूर के बागात हैं, हजारों एकड़ पर जो है वो ये बागात है खैरपुर के अंदर, उनको नुकसान होने का शदीद खतरा है। और जो कच्चे के देहात हैं जो गुड्डू बैराज के अतराफ में लगते हैं, वहां पर जो है पानी देहातों के अंदर जो है सैलाबी जमा होना शुरू हो गया है। तो अलार्मिंग सिचुएशन इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबको जो है यहाँ पर सिंध के अंदर तैयारियों की जरूरत है कि पुराना खासा कोई ऐसा कोई बड़ा हादसा ना हो जाए।
उसके लिए जो है इंतजाम करने चाहिए, पहले ही करने चाहिए। और इस तरीके के सैलाब तो अब आते रहेंगे, क्योंकि हम हर साल ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि सैलाब आते हैं, बड़े सैलाब आते हैं, तो उनकी तैयारियां उस हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से एक प्रोफेशनल तौर पर की जाती है। दरवाजों की मिट्टी की, जैसे कल हमने बात की कि बैराज के दरवाजों के नीचे मनो मिट्टी धसी हुई है, उसको निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जाता। फल सफाई मुहिम जो है अक्सर नाकाम हो जाती है। तो हम अभी तैयारियां कर रहे हैं, सैलाब आने को तैयार है, लेकिन हम लोग जो है अभी भी तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, तैयारियां कर रहे हैं और अल्लाह करे कि उस शिद्दत से ना आए, ताकि मजीद तबाही सिंध की तरफ ना फैले जो पंजाब में हुई है। मुल्तान चलते हैं, हामिद चौधरी वहां पर मौजूद हैं। हामिद, जरा बताइएगा कि इस वक्त हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह में इत्तलात तो यही है कि मामूली कमी हो रही है, लेकिन अगले 24 घंटों में बताया जा रहा है कि बड़ा जो दूसरा सैलाबी रैला है वो हेड मोहम्मद वाला रोड से टकराएगा। इस वक्त सूरत हाल है क्या? हिना, इस वक्त मैं हेड मोहम्मद वाला रोड के ऊपर मौजूद हूं और ये मुल्तान शहर के सेंटर से जो दरिया, अगर दरिया का पूरा पेटा देखें तो ये 150 किलोमीटर का पेटा है, जो खानेवाल से शुरू होकर जाकर जलालपुर पीर वाला के पास खत्म होता है। तो ये बिल्कुल सेंटर है और सेंटर से जो है हेड मोहम्मद वाला रोड गुजरता है और दरिया चनाब को इस जगह पर जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। और ये जो पानी जमा है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब ये रोड बनाया गया था 2010 के अंदर इसे कंप्लीट किया गया था, तो 5 किलोमीटर तक इसके दरमियान कोई स्पेलवे, कोई गेट नहीं है, जिसकी वजह से 50 किलोमीटर पीछे तक यहाँ से जो है पानी एक डैम की सूरत इख्तियार कर चुका था। लेकिन अब जो है आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होना शुरू हो गया है। गेज पर 6 इंच पानी कम हुआ है। ये बड़ा अच्छा खुश आइन है कि पानी कम होना शुरू हो गया है। लेकिन अगले 24 घंटे में जो है त्रिमुख पर अब जो इखराज है पानी का वो 320 क्यूसिक 3,20,000 क्यूसिक है, जो पहले कल जो है वो 2 लाख समथिंग चल रहा था। 1 लाख क्यूसिक जो है पानी का रेला बढ़ चुका है, जो कि हेड मराला से पानी निकला था। पहले उम्मीद की जा रही थी कि कादराबाद चिन्योट से होता हुआ 4 दिन में वो हेड त्रिमू पर पहुंचेगा, लेकिन वो सिर्फ 36 घंटों के अंदर अंदर जो है वो त्रिमू हेड से टकरा चुका है। अब त्रिमू से भी इखराज पानी का मुसलसल बढ़ रहा है। वही पानी जो है अगले 24 घंटों में हेड मोहम्मद वाला रोड से टकराएगा। ठीक है। अब अगर बात करें पानी जब खड़ा हो, अगर आप अपने कैमरामैन से कहें कि आपके तरफ की क्या सूरत हाल है, वो हमें दिखाएं, हमारे नाज़रीन को दिखाएं। मैं अपने कैमरामैन को कहता हूँ आपको सारे मनाजिर दिखाते हैं यहाँ के कि यहाँ हालात हैं क्या। ये हेड मोहम्मद वाला रोड है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। पहले पिछली दफा 2014 में पानी आया था, तो ब्रीचिंग से पहले इस सामने ये जो एरिया है इसमें बिल्कुल पानी नहीं था। जब ब्रीच किया था तो यहाँ पानी आया था, तो उससे पहले पानी नहीं था। लेकिन इस दफा जब पानी का जब एक साइड पर पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया, तो उसके बाद जो है पानी आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पर भी आ गया। और इसमें पहले लोग जो इस साइड पर, मैंने आपको रिपोर्ट किया था 2-3 दफा, मैंने पहले भी रिपोर्ट किया कि गरेवाला से लेकर शेरशाह तक लोग बाहर नहीं आ रहे थे कि पानी नहीं आ रहा। जब बड़ा सैलाबी रेला प्रेशर में हेड मोहम्मद वाला रोड के बाद जमा हुआ, ये डैम की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। जब पानी मुड़ा पुल के नीचे से निकलना शुरू हुआ, तो उसने बस्तियों के अंदर जो है तबाही मचा दी। लोग जो फंसे हुए थे, फिर उनकी चीखों पुकार शुरू हो गई। हालांकि जिला इंतजामिया, पाक फौज, रेस्क्यू 1122, पुलिस, तमाम लोग जो है इनको कहते रहे कि आप अपनी जगह पर वापस महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, लेकिन ये लोग तैयार नहीं थे। ये कह रहे थे कि पानी नहीं आ रहा, क्योंकि काफी आहिस्ता आहिस्ता से पानी आया था। लेकिन जब पानी आया है तो इतनी शिद्दत से था कि शेरशाह बस्ती जो है वो उसमें तबाही मच गई, कासिम बेला में तबाही मच गई, बस्ती लंगड़ियाल में तबाही मच गई। तो लोग जो है बेसरो समानी की सूरत में, जो कासिम बेला से लेकर शेरशाह तक बंद है, बस्ती लंगड़ियाल का बंद है, उसके ऊपर अपना सामान लेकर पहुंच गए थे और आहो बेकार थी वहां। तो पानी की शिद्दत तो खड़ा हुआ है इस वक्त, ये जो जिस बस्ती का आप जिक्र भी कर रहे हैं और जो आपके तराफ में मनाजिर है वहां। अच्छा हिना, जो गरे वाला जहां मैं खड़ा हूं, ये हेड मोहम्मद वाला एक साइड जहां पानी जमा होता है, वहां 17 से 18 फुट तक पानी की बुलंदी थी, क्योंकि ये एक 50 किलोमीटर की बेल्ट है हेड मोहम्मद वाला रोड से लेकर खानेवाल तक। तो इस खानेवाल तक जो है पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। एक साइड पे पानी जमा शुरू हो गया, जिसकी वजह से 17 फुट तक पानी गया और लोगों की बस्तियां उजड़ चुकी हैं। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं। अगर थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी मैं यूज करूं, इस इलाके की बेट में तो टिब्बे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े ऊंचे थल्ले बनाए जाते हैं, उसके ऊपर घर बनाते हैं ये लोग। तो वहां 2014 में भी पानी नहीं आया था, 2010 में भी पानी नहीं आया था, लेकिन इस दफा जो है हेड मोहम्मद वाला रोड को ब्रीच नहीं किया गया, जिसकी वजह से 17 से 18 फुट तक पानी की बुलंदी गई और वो बस्तियां जो है पानी निकल चुका है। अब लोग जो है बेसरो समानी की सूरत में बंदों पर बैठे हैं, खैमा बस्तियों में बैठे हैं, अपने अजीजों अकारिब के घर चले गए हैं। हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि ये जो हेड मोहम्मद वाला रोड है, इसके अंदर स्पेलवेज होने चाहिए, क्योंकि 5 किलोमीटर तक जो है कोई स्पेलवे, कोई गेटवे नहीं है पानी का। और एंड पे जाकर दरिया के बिल्कुल दूसरी किनारे पर आप सिर्फ 1 किलोमीटर का ब्रिज बना दिया आप लोगों ने, तो पानी एक साइड पर जमा हो गया, दूसरी साइड पर पानी जा ही नहीं रहा था। पहले भी यही सूरत हाल थी। जो मेरे पीछे बस्तियां हैं, इसीलिए
लोग नहीं निकल रहे थे कि पानी वहां आ नहीं रहा था। सैलाबी रेला टकरा चुका था हेड मोहम्मद वाला रोड से, लेकिन लोग बाहर नहीं आ रहे थे। उनका कहना था कि पानी नहीं आएगा, लेकिन जैसे पानी 17 से 18 फुट तक बुलंदी इख्तियार की और वो पुल के नीचे से गुजरना शुरू हुआ, तो फिर उसने आगे जाके शेरशाह, बस्ती नगरिया, लपेट में ले लिया है। ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि इसके साथ साथ मुजफ्फरगढ़ में भी 300 से ज्यादा बस्तियां जो पानी की लपेट में है, और जो मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड है पानी उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। तो आमिर, आप बताइएगा कि इस वक्त वहां की क्या सिचुएशन है, क्या रोड भी उसकी लपेट में आ सकती है? आमिर तक गालिबन हमारी आवाज नहीं। आमिर, क्या आप हमें सुन सकते हैं? शहजाद तबानी की जानिब बढ़ते हैं। शहजाद, ये बताइएगा कि बताया ये जा रहा था कि जब पंजाब में ये पानी और बंद इस तरह के तोड़े जाते हैं तो ये पानी दोबारा दरियाओं में शामिल हो जाता है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन अगर सिंध में ऐसा किया जाता है तो ये पानी जो है वो दोबारा दरियाओं में वापस नहीं लौटता है। इसकी क्या फिलॉसफी है? देखिए, 2010 के सैलाब की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आपको याद होगा कि टोरी बंद को जो है वो ब्रेक किया गया था, जब पानी जो है बैराज की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और हाई फ्लड से ज्यादा की जो है वो मिकदार यहाँ पर जो है वो आमद देखी गई थी कि ज्यादा पानी है। टोरी बंद का जिस तरीके से ब्रेक हुआ, ब्रिज किया गया, तो उसके बाद पानी जो है बलोचिस्तान और दीगर इलाकों की तरफ जो है वो चला गया। इस वजह से जो है फ्लो दरिया सिंध की तरफ कम हो गया और बड़ा जो सैलाबी रेला था यानी कि फ्लड जो था वो इन बैराजों के जरिए जो है गुजारा गया। तो ये वजह है कि जो बड़े बंद हैं उनको ब्रेक किया जाता है तो फिर पानी जो है वापसी इस तरफ नहीं आता, क्योंकि नीचे की तरफ है। जिस तरीके से भी मैं सक्खर में मौजूद हूँ तो ये कहा जाता है कि दरिया सिंध से 15 से 18 फुट जो है वो नीचे शहर है, तो जिस तरीके से पानी नीचे की तरफ जाता है तो उसके बैक होने का चांस जो है वो खत्म हो जाता है। तो इस वजह से जो है ये पानी वापस दरियाओं में नहीं आता। इस वक्त जो है अगर हम कच्चे की बात करें, जिस तरीके से घुटकी कच्चे की हम रोजाना ही जिक्र करते हैं, नाज़रीन को बताते हैं कि वहां पर जो है 20 से 25 देहात ऐसे हैं छोटे बड़े जिनके अंदर सैलाबी पानी मौजूद है और जमीनी राब्ता जो है वो बिल्कुल ही तौर पर जो है उनका मुनक़ता हो गया है। पहले लोग आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जो है वो तैयार है, क्योंकि पानी जिस तरीके से बढ़ रहा है उनके घरों में पानी आ गया है, तो वो जो है पक्के की तरफ जो कैंप्स है उनकी तरफ आने को तैयार हो गए। लेकिन हालात जो है वो अलार्मिंग ही है, क्योंकि पानी अगर और मजीद आता है तो फिर परेशानियां बढ़ेंगी। ठीक है, मजीद परेशानियां बढ़ सकती हैं। आमिर, आप बताइएगा, इस वक्त यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का हम जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर 300 से ज्यादा बस्तियां लपेट में आ गई हैं इस सैलाबी रैले की। इमदादी कार्रवाइयों का बताइएगा, कैसे इंतजामात किए जा रहे हैं? क्या फ्लड रिलीफ कैंप्स बनाए गए इन लोगों के लिए? जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया की जहाँ हम बात करें तो जिले इंतजामिया की जानिब से जो है यहाँ पर 22 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, लेकिन ये 22 रिलीफ कैंप जो है लाखों अफराद के लिए नाकाफी है, जिसकी वजह से यहाँ अपनी मदद आपके तहत और निजी जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से जो है खैमा बस्तियां जो है बंदों पर बनाई, चारों तरफ जो है जो बंद है उनके बड़ी तादाद में जो है उन पर खैमा बस्तियां कायम की गई हैं। रिलीफ के काम जो है वो जारी है, पाक फौज के जवान यहाँ पर जो है वो भी तैनात हैं। और अगर हम यहाँ पर सैलाब की बात करें तो हिना जो मुजफ्फरगढ़ का ये एरिया है, जैसा कि हमें हामिद ने बताया तो मुजफ्फरगढ़ का जो सैलाबी ये रेला है ये मुजफ्फरगढ़ की 200 किलोमीटर की हदों से गुजरता है, और इसके लिए जो है यहाँ पर जो 22 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं वो इंतहाई थोड़ी तादाद है। से मजीद भी जो है रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। ब्यूरो चीफ सखर शहजाद तबानी, आमिर शेख मुजफ्फरगढ़ से हमें इतला कर रहे थे और हमारे नुमाइंदगान में हामिद चौधरी भी शामिल थे जो मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सिंध में जो सैलाबी सूरत हाल है उस पर तफसीली गुफ्तगू होगी।